अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरीन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगियों में रहमतें, बरकतें और बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है अपनी मॉर्निंग से, और रात को जो है असल में इबाद का बहुत दिल चाह रहा था कि मम्मा केक बनाए, और मुझे नींद आ रही थी तो मैंने सोचा कि चले मैं केक बेक होने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद जो भी डेकोरेशन वगैरह होगी वो इबाद ख़ुद कर लेंगे, क्योंकि रात को मैं बहुत थक गई थी, बहुत काम था। तो बस इस वजह से मैं जो है बस ये ओवन में रख के और सो गई। लेकिन जब मैं सुबह उठी हूँ तो मुझे भूख सी लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो देखती हूँ रात को जो मैंने केक ओवन में बेक होने के लिए रखा था तो मेरे सोने के बाद इबाद ने उसका क्या हाल किया। तो मैंने देखा तो वो तो बिल्कुल चट सफाया चट हो चुका था और माशाल्लाह से बच्चों ने, लगता है इस केक की हालत देख के कि बच्चे पूरी रात जागे हैं अपने बाबा जानी के साथ, और इन लोगों ने जो है इनको भूख लगी थी तो इन्होंने पूरा केक फिनिश करके रखा हुआ था, और मेरे लिए देखें इतना सा छोटा सा पीस बस रख दिया। और बस मैं ये अभी ब्रेकफास्ट में मैंने थोड़ा सा बस खाया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि माशाल्लाह से मेरी दोनों प्यारी प्यारी शहज़ादियों की बर्थडे आने वाली है, तो ये मैं उनकी बर्थडे की प्रिपरेशन कर रही हूँ और आप लोगों के साथ ये सारी वीडियोस में बहुत डिटेलिंग में शेयर करूँगी। ये तो हल्का सा मैंने आज का व्लॉग जो मैं रूटीन मेरी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अनाड़ियों को भी खिलाड़ी बना दिया इस यूट्यूब ने, और इसकी मिसाल मैं ख़ुद हूँ। और मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना आज, इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी अपनी पुरानी वीडियोस देख के कि यार क्या थी मैं देखें बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और मैं यहाँ इसको वॉश करने का एक आपको बेहतरीन टिप देती हूँ कि देखें, जिस तरह आपके फेस को जब तक आप स्क्रबिंग ना करें ना तब तक आपका फेस क्लीन नहीं होता। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप फिश की स्क्रबिंग ना करें तो वो क्लीन कैसे होगी, नहीं हो सकती ना। तो स्क्रबिंग के लिए बेस्ट स्क्रबर जो है फिश का वो है आपके पास आटा। आटा एक ऐसी टिप है कि अगर आपने फिश के ऊपर थोड़ा सा डाल के और उसको स्क्रब करना शुरू करा तो जो उसके ऊपर मट्टी, गंदगी, जर्म्स जो भी कुछ होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। नमक तो हम यूजुअली यूज करते ही हैं, उससे पहले आपको आटे से इसकी स्क्रबिंग करनी है। समझिए हम इसका फेशियल कर रहे हैं। आज हम आपको सिखाते हैं फिश का फेशियल कि फिश का फेशियल किस तरह किया जाता है। देखें मैं एक एक साइड को अच्छी तरीके से, जिस तरह आप अपने फेस को अच्छी तरह स्क्रब करते हैं इसी तरीके से आप फिश को यहाँ पर स्क्रब करें। इसके अंदर की बिल्कुल देखिए यहाँ पर हमारा फिश का बिल्कुल फेशियल हो चुका है और ये बड़ी ग्लो कर रही है। अब मैं जी तो देखें तो सही मैं पहले क्या थी, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी अपनी ये पुरानी वीडियो से, एकदम आज मेरे सामने आ गई तो मुझे एकदम हंसी आने लग गई कि यार मैं किस तरह एडिटिंग वगैरह करती थी कि जो दिल में आता था वो बोलती चली जाती थी। और मेरी पुरानी वीडियोस देख के मैं ख़ुद जब इतना हंस रही हूँ तो आप लोग भी बहुत हंसेंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी तो हंसने के लिए अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखें। रेसिपीज़ यार एक से बढ़कर एक अपलोड की है, लेकिन उसमें एडिटिंग वगैरह जो मैंने अपनी वॉइस ओवर की है ना उसमें मैं कभी तो उसमें मैं कमेंट्री कर रही थी, कभी मैं एक्टिंग कर रही थी तो बस आहिस्ता आहिस्ता हमें सारे काम आ जाते हैं। और ये देखें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, ये सारी चीज़ें मैं मार्केट से भी परचेज़ कर सकती थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल भी मार्केट जाना पसंद नहीं कर रही। मैं बहुत अवॉइड कर रही हूँ कि बस मेरा दिल हो रहा है कि मैं बिल्कुल भी जो है बाज़ार नहीं जाऊँ और कोई भी ऐसी जगह पे नहीं जाऊँ जहाँ रश हो। तो लेकिन मुझे मैचिंग की सारी चीज़ें चाहिए, तो इसी वजह से जो घर का वेस्ट मटेरियल होता है ना, बिल्कुल ख़राब सामान, उसी से मैंने शूज़ तैयार किए हैं, स्टॉलर तैयार किए हैं, और मैंने जो है माशाल्लाह से ताज तैयार किए हैं। तो ये सारी वीडियोस आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी बर्थडे के बाद, और आप लोगों को जब तक मेरी जो बर्थडे प्रिपरेशन है वो आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मेरे साथ मिलकर सेलिब्रेट करनी होगी मेरी प्यारी सी डॉल्स की बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरी जो किंज़ा है वो 9 ईयर्स की हो जाएंगी और कंदील फ़ातिमा हो जाएंगी 6 ईयर्स की। असल में किंज़ा की जो बर्थडे आती है वो आती है 29 को,
और कंदील की आती है 28 को। तो बीच में जो गैप आता है वो आता है 27 का। तो मैं 27 को ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ इन दोनों की ही बर्थडे। और उसके बाद मैं शाम में बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा जैसे कि आप सबको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा चटोरी हूँ और मुझे चटोरी चीज़ें बहुत पसंद हैं। और जब मैं थकती हूँ तो मैं खूब खाती हूँ। जैसे कहते हैं ना, बारिश होती है तो पानी आता है, तो मैं थकती हूँ तो मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने बनाई है छोलों की चाट, और उसके साथ मैंने पापड़ तले थे। पापड़ मैं सिर्फ अपनी ही चाट में डालती हूँ, बाकी मेरे हस्बैंड या बच्चे इतनी शौक से नहीं लेते। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है रायता, चाट, छोले बॉईल करके रखे, दही फुल्कियाँ बना के रखी, प्याज, इमली की मीठी खट्टी चटनी, और ये झटपट से मैंने जो है चाट तैयार कर ली थी। और क्योंकि आज मेरा दिल, मैं जब काम ज़्यादा करती हूँ तो फिर रज़ा का फ़र्ज़ बनता है कि वो मुझे कहीं ना कहीं आउटिंग पे ज़रूर लेके जाएं। और बस मैं ये चाट खाने के बाद मैंने रज़ा से कहा कि मुझे अपनी सिस्टर से मिलने जाना है और आप मुझे प्लीज़ जल्दी से लेके जाइएगा। तो बस हम लोग अभी ये चाट फिनिश करके और जाएंगे अपनी बड़ी बहन के घर पे। नाम की बड़ी बहन है। वो जब मुझे और उनको कोई साथ में देखता है तो वो ये कहता है कि आप इनसे छोटी लगती हो, और वो मुझसे 10 साल बड़ी हैं। सॉरी नौशिनापी, 9 साल। नौशिनापी और मेरी इस बात पे बड़ी बहस होती है। वो बोलती है 9 साल का गैप है, मैं कहती हूँ नहीं 10 साल का गैप है। तो बस वो दिसंबर का एक दिन रह गया था, तो नौशिनापी एक दिन पहले पैदा हो गई, तो मैं उसको पूरा 1 साल ही काउंट करती हूँ। और बहनों में ये छोटी मोटी गपशप, हंसी मजाक और ये सारी चीज़ें अगर ना हो तो फिर बहनों का मज़ा ही नहीं आता। वो रौनक और वो खुशियाँ और वो सारी चीज़ें, तो बस यही। और असल में मेरी जो ये बर्थडे सेलिब्रेट करने का जो मकसद है वो भी यही है कि मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं पहले अपने इतनी ज़्यादा जो है सेलिब्रेट वगैरह नहीं करती थी। एक होता था कि बस जो सबसे बड़े बेटे हैं इबाद, उन्हीं की मैं हमेशा सेलिब्रेट करती रही हूँ। लेकिन फिर जो है इबाद की बड़ी मम्मा, उनकी डेथ हो गई थी, तो इबाद ने ख़ुद ही ने मुझे मना कर दिया कि मम्मा आज के बाद में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूँगा। तो 2 साल तो मैंने नहीं की। फिर उसके बाद घर में ही छोटी मोटी कर लिया करती थी मैं। लेकिन अब दोबारा से जो है बच्चियों ने कहा कि मम्मा हमारी भी सेलिब्रेशन होनी चाहिए, तो बस वही मैंने सोचा कि छोटी मोटी घर में ही खुशियाँ कर लेते हैं। ये यादें रह जाती हैं, बाद में हम इन बातों को याद करके खुश हो रहे होते हैं। जैसे कि आज मैं अपने घर में बैठ के अपनी अम्मी अब्बू की जो सरप्राइज़ जो उन्होंने मुझे ज़िंदगी में दिए हैं उन्हें याद करके खुश होती हूँ। तो कल को हमारी जब बच्चियाँ बड़ी होंगी, वो अपने घर जाएंगी, तो वो भी हमें याद करेंगी। तो बस यही बहाने होते हैं, वरना बर्थडे सेलिब्रेट करना वाकई में जो मुझे कमेंट्स आते भी हैं कि आप ही ये गुनाह है और ये नहीं किया करें आप, तो आप एक तरीके से समझ लें कि बस मैं ये खुशी बना रही हूँ अपनी बेटियों की अपनी ज़िंदगी में आने की, कि उन्होंने जो है मेरी ज़िंदगी में आके मुझे मुकम्मल किया, और बस और कुछ भी नहीं है। मैं ना तो इसको इस तरह सेलिब्रेट करती हूँ कि ये कोई जो है हमारे दीन के ख़िलाफ़ जाके कोई बात करूँ या कुछ इस तरह। हम लोग बहुत पर्दे में रहते हुए और अपने घर में ही सिर्फ बहन भाई ही आपस में हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, कोई गैर महरम नहीं होता उसमें। तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी बहन के घर पे, और इन्होंने मेरे लिए जल्दी जल्दी जो है मज़ेदार से टिक्के और पराठे और जो है उन्होंने वाइट कोरमा मेरे लिए तैयार किया। तो बस आप ही को पता नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, तो लेकिन जब मैं उनके घर पे पहुँची हूँ तो वो एक होता है ना कि बड़ी बहन बिल्कुल माँ जैसी होती है, तो नौशीन आपी बिल्कुल मेरे लिए ऐसी हैं जैसी मेरी अम्मी, क्योंकि अम्मी का घर कराची में है, कराची इतना जाना नहीं होता। तो बस नौशीन आपी हमेशा मुझे वो फीलिंग करवाती हैं, ईद हो बकरीद हो हमेशा हर दावत आप ही मेरे करती हैं। तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पर जल्दी जल्दी आप ही मेरे लिए जो है पराठे और सारी चीज़ें तैयार कर रही थी। बस फाइनली हम लोग आ गए हैं अब अपने घर के लिए दोबारा से रवाना, और शाम हो गई थी, तो मैंने मौसम मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली जाए। यहाँ हम रुके थे, सामने ही एक दरगाह है, तो वहाँ से इतर वगैरह लेने थे उसके लिए। तो उम्मीद है आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।